अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूबी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर में मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात की थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा हो और आपको पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो उससे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो चले हम अपने दूसरे हार्मोन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पहला कौन सा हार्मोन था, यहीं पर लिखते जाते हैं। ठीक है, पहला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम GH कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इट इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ग्रोथ हार्मोन के जितने भी फंक्शंस हैं मैंने आपको बताया है GH, और ये किस तरह रिलीज होता है ये भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन जो अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जिसे हम TSH कहते हैं। इट इज कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं किस चीज़ में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम थायरोट्रूप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाट आर दीज कॉल्ड, थायरोट्रूप्स। ठीक है, अब इन थायरोट्रूप्स से फिर क्या रिलीज होता है तो देखते हैं। और थायरोट्रूप से, चलो अभी बताता हूँ, थायरोट्रूप से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम TSH कहते हैं, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो TSH थायरोट्रूप से रिलीज होता है। अब किसके ऑर्डर पर ये रिलीज होगा, ठीक है, TSH थायरोट्रूप से और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से किसके ऑर्डर्स पर रिलीज होते हैं, तो हमारे हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियस है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है जिन्हें हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होगा और ये हार्मोन आ जाएगा और इस हार्मोन के लिए इन थायरोट्रूप्स पर रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर है, ये हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा और यहाँ से इस थायरोट्रूप को एक्टिवेशन सिग्नल मिलेगा और इस एक्टिवेशन सिग्नल की वजह से थायरोट्रूप्स क्या रिलीज करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। ठीक है, अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऑर्डर पर रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पर। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस में, यार सिंपल बता देता हूं, यहाँ पर एक अलमारी है और इस अलमारी में TSH पड़े हैं। अगर आपको TSH रिलीज करना है तो आपने अलमारी का दरवाजा खोलना है और अलमारी के दरवाजे का चाबी किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। बहुत सिंपल है, चाबी हाइपोथैलेमस के पास है। चाबी कहां पर पड़ा हुआ है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। और चाबी का नाम क्या है, उस चाबी का नाम क्या है, बहुत सिंपल है, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यहां में से कहते हैं TSH रिलीजिंग हार्मोन। सिंपली हम इस तरह भी कह सकते हैं TSH रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो हार्मोन है, रिलीज करने के लिए जो हार्मोन है वो कहां पर बनता है, हाइपोथैलेमस। तो जब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ जाएगा, अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा थायरोट्रूप्स पर, तो थायरोट्रूप्स क्या रिलीज करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाएगी, आपके थायराइड ग्लैंड की तरफ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक बंदे का गर्दन है, दिस इज द नेक ऑफ समवन। ठीक है, ठीक है, नेक रीजन है और ये उसका स्टर्नम है
ठीक है, और ये इसके क्लेविकल बोन्स है इस तरह, ठीक है, और ये गर्दन है। तो नेक के रीजन में एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। सिंपल बात है, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब और क्या है, थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं, इस तरह, ये थायराइड फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, इस तरह। ये मैंने लार्ज करके आपको बनाया है। फॉलिकल्स में क्या पाया जाता है, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, इस तरह। अब हम टीसीएच के फंक्शन में जाते हैं कि टीसीएच का काम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये थायराइड फॉलिकल है, फॉलिकल, ठीक है। और थायराइड फॉलिकल के अंदर ये छोटे छोटे क्या है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि थायराइड फॉलिकल को एक यहां पर बड़ा बना देते हैं, इस तरह। ये हो गया हमारा थायराइड फॉलिकल, ठीक है। और ये हो गए क्या दोस्तों, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स पर बन जाते हैं ना, इस तरह। ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं आपके, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, इस तरह। तो ये हो गए आपके थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, समझ गए। और ये क्या है, ये इसका ल्यूमेन है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसकी तरफ आएगा, थायराइड ग्लैंड की तरफ। तो जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड की तरफ आता है तो किसकी तरफ आता है, थायराइड फॉलिकल की तरफ। और फिर थायराइड फॉलिकल में किसकी तरफ, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स की तरफ। तो ये फॉलिकुलर सेल्स है और ये इन पर क्या पाए जाते हैं, ये इन पर आपको सिंपली बताने के लिए मैं बताता हूं, ये इन पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये रिसेप्टर्स किसके लिए हैं, ये रिसेप्टर्स हैं टीएसएच हार्मोन के लिए, समझ गए दोस्तों। तो ये हमारे पास टीएसएच के रिसेप्टर्स हैं। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर पर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये टीएसएच आ गया और अपने रिसेप्टर पर आकर बैठ गया, समझ गए। अब क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि ये रिसेप्टर जब यहाँ अपने मुंह में कुछ पकड़ लेता है, मतलब टीएसएच को पकड़ा है इसने, किस चीज को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पकड़ा हुआ है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर सेल को सिग्नल दे देगा, ठीक है। अब जब सेल को सिग्नल मिल गया है, ठीक है, तो ये सेल क्या करता है, ये सेल जल्दी जल्दी क्या करेगा, दो काम करेगा। या तो थायराइड हार्मोन्स रिलीज करेगा, थायराइड हार्मोन रिलीज। और दूसरा क्या करेगा, थायराइड हार्मोन्स सिंथेसिस करेगा, बनाना शुरू करेगा, दो काम। अगर यहां पर देखिए गौर से, ये ल्यूमेन है, अगर यहां पर ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स पड़े हुए हैं, देखिए, तो ये अपने हाथ इस तरह करेगा और अपने हाथों में किस चीज को पकड़ेगा, थायराइड हार्मोन को, थायराइड हार्मोन्स को, और थायराइड हार्मोन को यहां ल्यूमेन में ले आएगा और इस साइड से, बेजल साइड के सेल के बेस से थायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा, किस चीज में, ब्लड में रिलीज करेगा। तो ब्लड में क्या रिलीज हो गया, थायराइड हार्मोन, टीएच, थायराइड हार्मोन। अब ये कौन से हार्मोन से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो दो काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और रिसेप्टर सेल को सिग्नल दे देगा। तो सेल दो काम करेगा, थायराइड हार्मोन्स को ल्यूमेन से थायराइड हार्मोन जो इसने पहले बनाए थे उसको पकड़कर रिलीज करेगा
और दूसरा काम ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस शुरू करेगा। अब ये थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं, यहां पर बनाता हूं थायराइड हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड से एक्चुअली तीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड से एक्चुअली 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है T4, एक होता है T3 और एक होता है कैल्सिटोनिन। हमारा काम कैल्सिटोनिन के साथ नहीं है, हमारा काम T3 T4 के साथ है। इस T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं, थायरोक्सिन, ठीक है। और इस T3 को हम ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन। अब ये किस तरह बनते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूं, फिर मेरे प्यारे दोस्तों एक बात आपको अब यहां पर बता दूं, इनके फंक्शंस में तब आपको पढ़ाऊंगा जब मैं थायराइड ग्लैंड को पढ़ाऊंगा। थायराइड ग्लैंड को हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, एंडोक्राइन फंक्शंस इसके पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को या थायराइड हार्मोन्स के सारे फंक्शंस को मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं थायराइड ग्लैंड को पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं इंटीरियर पिट्यूटरी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोट्रूप्स होंगे, इससे क्या रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर थायराइड फॉलिकल्स पर, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में, ठीक है, इन पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ गया, रिसेप्टर को एक्टिवेट करके सेल को सिग्नल मिल गया और सेल 2 तरह की काम करेगा, या तो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करेगा और फिर थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज भी करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जल्दी जल्दी T4 और T3 को बनाने में लग जाएंगे, कौन, फॉलिकुलर सेल्स। अब किस तरह इसको बनाते हैं तो इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर डिटेल में चला जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि सर ये आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैं सिंपल बताता हूं, सिंपल। सबसे पहला स्टेप ये क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, एक प्रोटीन बनाएंगे, उस प्रोटीन का नाम होगा थायरोनिन। देखिए दोस्तों फिर बताता हूं, T6 आया है और इसने दरवाजा खटखटाया है। किसका दरवाजा, फॉलिकुलर सेल्स का दरवाजा। जब फॉलिकुलर सेल्स का दरवाजा खटखटा जाता है तो इसको पता होता है कि T6 की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया है, तो हमने ये दोनों काम करने हैं। या अगर हार्मोन्स यहां पर मौजूद है, हमने पहले से बनाया है, तो प्लीज उसको उठाओ और ब्लड में रिलीज करो, और फिर बाद में इसके फंक्शंस क्या है तो बताता हूं। या अगर इनके पास ऑलरेडी नहीं है तो जल्दी जल्दी इसको सिंथेसाइज करेंगे, T3 T4 को बनाएंगे। तो T3 और T4 को बनाने के लिए सबसे पहले फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन को बनाते हैं जिसे हम थायरोनिन कहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप है आयोडीनेशन। अब इस प्रोटीन को आयोडीनाइज करेंगे, इस प्रोटीन के साथ आयोडीन को लगा लेंगे। देखिए आप कंसिडर करें कि ये वो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, ये थायरोनिन है, थायरोनिन प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर इस तरह हुआ कि थायरोनिन के साथ इन्होंने एक आयोडीन को लगाया तो ये बन गया मानो आयोडोथायरोनिन, MIT, मानो आयोडोथायरोनिन। मानो का मतलब है वन, आयोडो का मतलब आयोडीन, थायरोनिन का मतलब वो प्रोटीन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब थायरोनिन प्रोटीन के साथ एक आयोडीन बाइंड हो जाएगा तो MIT बन जाएगा। अब हमने इसको तो रिलीज नहीं करना है, हमने तो T4 को रिलीज करना है। तो क्या करेंगे कि इस मानो आयोडोथायरोनिन के साथ ये दूसरा आयोडीन भी लगा लेंगे, तो क्या बन जाएगा, DIT, डाई आयोडोथायरोनिन बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह करेंगे कि इस डाई आयोडोथायरोनिन के साथ फिर देखिए हम बार बार आयोडीन लगाते हैं, इसलिए हम इसे आयोडीनेशन कहते हैं।
डाई आयोडो थायरोनिन के साथ फिर ये तीसरा आयोडीन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो ट्राई आयोडो थायरोनिन बन गया। लेकिन अगर इसने T4 बनाना है तो इस ट्राई आयोडो थायरोनिन के साथ चौथा आयोडीन भी लगाएंगे तो बन जाएगा टेट्रा आयोडो थायरोनिन। टेट्रा कहते हैं चार को, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और फिर इस टेट्रा आयोडो थायरोनिन को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, थायरोक्सिन। ठीक है, तो इन चारों में से कौन फंक्शनल है, कौन काम करेगा हमारे बॉडी में? थायरोक्सिन जो है वो फंक्शनल है, ये तीनों और जो है ये फंक्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स पर थायरोक्सिन के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इन तीनों के लिए नहीं है। तो ये काम हो गया हमारे TSH का। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको उठाता है कि यार उठो और जो ऑर्डर आया है इसको फॉलो करो। तो ऑर्डर क्या आया है, या तो हार्मोन्स रिलीज करो, तो हार्मोन भी रिलीज करेंगे और नए हार्मोन सिंथेसाइज करने में भी लग जाएंगे। तो किस तरह थायराइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं, इसके ऑर्डर पर कौन कौन से हार्मोन्स हैं? नंबर 1 है थायरोक्सिन या T4, नंबर 2 है T3, और फिर इस तरह लग जाएंगे। तो किस तरह प्रोटीन्स बनाते हैं ये, किस तरह हार्मोन्स बनाएंगे फॉलिकुलर सेल्स, तो मैंने यहाँ आपको बहुत सिंपल अल्फाज में समझाया कि जब TSH हार्मोन आ जाएगा, अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये थायराइड हार्मोन बनाने में लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये सेल्स क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम थायरोनिन कहते हैं, और फिर उस थायरोनिन की आयोडीनेशन करेंगे। किस तरह? सबसे पहले इसके साथ एक आयोडीन को लगा लेंगे तो उसे हम कहते हैं मानो आयोडो थायरोनिन, फिर उसके साथ दूसरा तो फिर डाई आयोडो थायरोनिन, फिर तीसरा तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, और फिर चौथा टेट्रा आयोडो थायरोनिन बन जाएगा इस तरह। ठीक है, यहां पर एक बात बताता हूं आपको, अगर किसी बंदे में आयोडीन की कमी हो, आयोडीन न हो, तो फिर थायरोनिन का आयोडीनेशन नहीं होगा, तो फिर नॉर्मल थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। तो जब नॉर्मल थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होंगे और बंदे में आयोडीन की कमी होगी, तो फिर एक बीमारी आता है जिसे हम गाइटर कहते हैं। आपको याद हो ना, यहाँ थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है तो फिर हमसे गाइटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। फिर बताता हूं आपको दोस्तों कि थायराइड हार्मोन के फंक्शंस को मैं कब डिस्कस करूंगा, जब थायराइड ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एक सेपरेट ग्लैंड है, हम वहां पर कैल्सिटोनिन के फंक्शंस भी पढ़ेंगे, थायरोक्सिन और इन सारे के सारे हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो ये था दूसरा हार्मोन जो कि रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहला हार्मोन कौन सा था, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस मैंने आपको बताए और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के भी फंक्शंस मैंने आपको बताए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तीसरे हार्मोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।